ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। देश में कोरोना संक्रमण के चलते किए गए लॉकडाउन से न सिर्फ बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के कारखाने बंद हुए, बल्कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूरे देश में सभी तरह के रोजगार को भी भारी नुकसान हुआ है। बात पर्यटन व्यवसाय की करें तो पर्यटन व्यवसाय में भी भारी नुकसान हुआ है। ऐसी ही एक तस्वीर है चित्तौड़गढ़ के पर्यटन व्यवसाय की। ये रिपोर्ट देखिए। जब भारत में भी कोरोना की आहट हुई तो सबसे पहले जिस प्रकार से लॉकडाउन किया गया था, तो लॉकडाउन से पहले भी विश्व विरासतों को बंद कर दिया गया था। जिस तरह से विरासतें बंद हुई तो निश्चित तौर पर उनमें शामिल था चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और कभी पर्यटकों से आबाद रहने वाले इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आज जब वीरानी बिखरी है तो फर्स्ट इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है कि किस तरह पुरातत्व विभाग को कितना नुकसान हुआ है, तो यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या इन दिनों में कितनी होती, ये सब दिखाएंगे ग्राफिक्स के जरिए और दिखाएंगे आपको कि कितना नुकसान हुआ है पर्यटन व्यवसाय को। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश को लॉकडाउन करने की जब योजना बनाई जा रही थी, उससे पहले ही देश के सभी पर्यटक स्थलों को बंद कर दिया गया था। उनमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी शामिल था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को एएसआई ने 17 मार्च को ही सुबह व्यू पॉइंट के पास बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया था। सभी दर्शनीय स्मारक, महल, मंदिर और पर्यटक स्थलों पर ताले लगाकर उन्हें बंद कर दिया गया था। कोरोना संक्रमण के चलते हुई किलेबंदी के चलते एक अनुमान के तौर पर अब तक चित्तौड़गढ़ में पर्यटन व्यवसाय को 6 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। दरअसल यहाँ फोटोग्राफरों की संख्या 150 है, गाइड्स की संख्या 50 है, ऑटो चालक 300 हैं, पर्यटकों को ड्रेस पहनाने वाले 30 हैं, ऊंट घोड़े वाले 50, चाय नाश्ते की 12 दुकानें हैं, पर्यटकों के लिए हैंडीक्राफ्ट की 10 दुकानें, फल फ्रूट विक्रेता 20, प्रसाद की दुकान 25, शहर में फोटो लैब 6, टैक्सी चालक 100, रेस्टोरेंट कैफेटेरिया 1, दुर्ग की 2 पार्किंग, शहर के 100 होटल और धर्मशाला, 4 पेइंग गेस्ट हाउस और 10 किराना दुकानें हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के सभी स्मारकों के साथ साथ फतेह प्रकाश महल को भी बंद कर दिया गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर इन सभी व्यवसाय से जुड़े लोगों की करीब 10 लाख रुपए रोजाना आय का अनुमान है, जो लॉकडाउन के चलते ठप है। एक नजर में ये भी देख लेते हैं कि पिछले साल मार्च, अप्रैल और मई में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर कितने देसी और विदेशी पर्यटक पहुंचे थे, जिससे ये अनुमान लगाया जा सके कि आर्कियोलॉजी विभाग को राजस्व का कितना नुकसान हुआ है। मार्च 2019 में आर्कियोलॉजी विभाग को टिकट से 14,86,000 का राजस्व प्राप्त हुआ, तो अप्रैल 2019 में आर्कियोलॉजी विभाग को टिकट से 15,41,000 रुपए और मई 2019 में आर्कियोलॉजी विभाग को टिकट से 14,74,000 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। पिछले साल जहां इन 3 महीनों में करीब 45 लाख की कमाई हुई थी, लेकिन इन्हीं 3 महीनों में इस साल राजस्व शून्य रहा है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आर्कियोलॉजी विभाग द्वारा एक निजी कंपनी के जरिए रखे गए किसी भी गार्ड को लॉकडाउन के दौरान न तो हटाया गया है, न ही उनका वेतन काटा गया है। फिलहाल चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पूरी तरह किलेबंदी है। पर्यटकों के आबाद रहने वाले चित्तौड़गढ़ पर वीरानी छाई हुई है। चलते चलते हम आपको वो तस्वीरें भी बता दें जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर्यटकों से गुलजार रहता था। अब भी अगर लॉकडाउन खुल जाता है तो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को ज्यादा उम्मीद नहीं कि खुलते ही पहले की तरह पर्यटन व्यवसाय आबाद हो जाएगा। अपने स्वर्णिम इतिहास को अपने दामन में थमाए बैठा चित्तौड़गढ़ दुर्ग आज भी अपने इतिहास की कहानी दोहराते दिख रहा है। हालांकि इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का एक एक कण आज भी अपनी विरासत को बिखेरे हुए है, तो वहीं जो हालात बने हैं उनको देख कर के अब यही कहा जा सकता है कि जो आने वाले दिन हैं उनमें पहले तो ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से लॉकडाउन किया गया था तो एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं उनमें तो यही माना जा रहा है कि अभी हमें अब कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चित्तौड़गढ़।